महास्थविर जातक अध्याय 42। मारुकी, उनके दोनों गालों से तबासुओं की धारा बह रही थी। पूरे 3 महीने तक यमराज और इंसान के बीच चली उस खींचतान के बाद पिताजी स्वस्थ तो हो गए थे, पर उस विश्वासघात का जख्म मां के मन पर हमेशा के लिए अंकित हो गया। वो जो नीचे रखा लोहे का ट्रंक है, उसे 1 साल बाद उस बागान के मिट्टी खोदकर निकाला गया था। मां एक लंबी आह भरकर चुप हो गईं। चारों ओर का अंधेरा अब और भी घना हो चुका था। अब तक मैं अपने दुख में छटपटा रहा था, लतू का बिछड़ना मुझे जला रहा था। लेकिन मां के जीवन संघर्ष की ये कहानी सुनकर मेरी अपनी पीड़ा जैसे तुच्छ हो गई। लतू चली गई है, पर ये मां तो है, जिनका जीवन का हर दिन एक अदृश्य आतंक और लड़ाई में बीतता है। मेरे सीने के भीतर जमा हुआ आंसुओं का बांध अब टूट पड़ा। मैं फूट फूट कर रोते हुए मां से लिपट गया। उनकी गोद में सिर रखकर व्याकुल होकर बोला, मां मां मां, मैं हूं ना, तुम्हें कोई डर नहीं है मां, मैं हूं। मां ने अपना वो शीतल हाथ मेरे सिर पर रखा, अश्रुपूर्ण कंठ से बोली, तू तो मेरा समझदार बेटा है रे स्थविर। तू अपनी मां के इस अंतहीन दुख को समझेगा, इसीलिए आज तुझे सब कुछ बता दिया। उसी क्षण अंधेरे आसमान की ओर देखकर मैंने मन ही मन एक कठिन प्रतिज्ञा की। जिस लतू को खोने के गम में मैं खुद को खत्म कर देना चाहता था, उसी मैंने आज एक नया जन्म लिया। जैसे भी हो, इंसान बनकर मैं मां को इस नर्क कुंड से आजाद कराऊंगा। मां को लेकर एक ऐसे दूर देश चला जाऊंगा जहां कोई विश्वासघात नहीं, कोई डर नहीं, कोई चोट नहीं। अपनी पूरी शारीरिक और मानसिक शक्ति से मैं मां के चेहरे पर मुस्कान लाऊंगा ही। यही संकल्प मेरे जीवन का नया ध्रुव तारा बना। दोपहर के उस बादाबन अर्थात दलदली जंगल का वो मौत का नशा अब एक अजेय संकल्प में बदल गया। लतू नहीं, आज से मां के दुखों को दूर करना ही मेरे जीने की एकमात्र सार्थकता बन गई। मां के उठकर चले जाने के बाद मैं जैसे अकेले गहरे अंधेरे की तह में समा गया। छत पर जाके जब बैठा तो चारों ओर घना अंधेरा था, ठीक वैसा ही जैसा मेरे मन के भीतर था। लतू के बिछड़ने का घाव तो था ही, उस पर मां के मुंह से वे कहानियां सुनकर और उनके वे आंसू देखकर मेरा सीना फटा जा रहा था। अंधेरे की आड़ में खुद को छिपाकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। मन के कोने में बस एक ही विचार बार बार लौट रहा था, लतू चली गई। वो तो अपने नए घर, अपनी नई दुनिया में मशगूल हो जाएगी, पर मेरा क्या रहा? आखिर क्यों भगवान ने हम दोनों को इतना करीब लाकर फिर इस तरह दूर धकेल दिया? ठीक उसी हाहाकार के क्षण में मुझे याद आए वे पागल सन्यासी, उनका वो मायावी गेरुआ वस्त्र, उनकी किताबों का पहाड़ और उस मेघ गंभीर आवाज में कविता पाठ। सब कुछ जैसे आंखों के सामने तैर गया। और ठीक तभी एक अद्भुत विभ्रम की तरह उनकी वो चिरपरिचित आवाज पूरे आसमान को कंपाती हुई मेघ गर्जना की तरह गूंज उठी। लगा जैसे वे स्वर्ग से मुझे वो महामंत्र सुना रहे हों, इफ डे शुड पार्ट अस, नाइट विल मेंड डिविजन। यदि दिन हमें अलग करता है तो रात उस बंटवारे को मिटा देगी। उन अमोघ शब्दों को सुनते सुनते मैं कब सुध-बुध खोकर उस छत पर ही गिर पड़ा, मुझे पता ही नहीं चला। 2 घंटे बाद जब अस्थिर ने आकर मुझे झकझोर कर उठाया, तब मेरी चेतना लौटी। मां खाने के लिए बुला रही थीं, लेकिन मेरे मन में तब एक नए संकल्प की आग जल रही थी। मैंने तय किया कि मैं ये कलकत्ता छोड़कर चला जाऊंगा, निकल जाऊंगा एक अनजाने भाग्य की खोज में। लतू ने जाने से पहले कहा था कि उसकी पूरी जिंदगी मेरी ही यादों में बीतेगी। मैंने भी मन ही मन वचन दिया, लतू के ध्यान में ही मैं अपनी जिंदगी गुजार दूंगा। उसने मुझे प्यार करना सिखाया है, वही प्यार मेरा इकलौता धर्म होगा। और अगर कभी जिंदगी में सफल हो पाया तो इस दुखियारी मां के आंखों के आंसू पहुंचकर उनके सारे कष्ट दूर करूंगा। इसके अलावा मेरा और कोई कर्तव्य नहीं है। अस्थिर ने जब मेरा फैसला सुना तो वो भी अड़ गया कि मेरे साथ ही जाएगा, लेकिन हमने मशवरा किया कि दोनों का एक साथ भागना बुद्धिमानी नहीं होगी। पकड़े जाने का डर ज्यादा था। तय ये हुआ कि मैं पहले कहीं कोई ठिकाना ढूंढ लूं, फिर उसे खबर कर दूं तो वो भी आ जाएगा। लेकिन इस गुमनामी के रास्ते पर कदम बढ़ाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। दोस्तों में से किसी से कहने की हिम्मत नहीं हुई, कहीं वे भलाई के चक्कर में घर पर खबर न दे दे। बहुत सोचने के बाद आखिरकार अपने जिगरी दोस्त परितोष रॉय को 30 रुपयों के लिए पकड़ा। परितोष मुझे बहुत चाहता था। उसने सब सुना और राजी तो हुआ ही, उल्टा ये जिद पकड़ ली कि वो भी मेरे साथ चलेगा। तय हुआ कि उनके घर के खर्च के पैसों में से ही पैसे निकालकर हम दोनों गायब हो जाएंगे। निकलने से पहले एक बार गोष्ठी दीदी से मिलना बहुत जरूरी था। सन्यासी महाशय जाते वक्त गोष्ठी दीदी की जिम्मेदारी हम दोनों भाइयों को सौंप कर गए थे। उस बात को भला कैसे भूल सकता था?
लेकिन दोपहर के वक्त जब शैलू के घर गया तो जो देखा उससे मन और भी बैठ गया। जाकर देखा तो चिड़िया का घोंसला उजड़ चुका था। शैलू की माँ मौसी और गोष्ठी दीदी सब मिलकर घर छोड़कर कहीं गायब हो चुके थे। किसी ने कहा एंटाली बागान, किसी ने दफ्तरी पाड़ा, पर कोई सटीक पता नहीं चला। चारों ओर के जाने पहचाने लोग जैसे एक एक करके कोहरे की तरह ओझल हो रहे थे और मैं खड़ा रह गया एक अनजान अंधेरे के किनारे पर। अगहन महीने की वो आखिरी रात थी। चारों ओर कोहरे की एक घनी चादर बिछी थी, मानो धरती ने अपना सारा शोक उस सफेद आवरण के नीचे छिपा लिया हो। हेमंत ऋतु की वो हड्डियों को कंपा देने वाली उत्तरी हवा जब खिड़की की झिरी से कमरे में घुसती तो लगता जैसे बर्फ का कोई अदृश्य स्पर्श पूरे शरीर को सुन्न कर रहा है। घुप अंधेरे में बस गंगा के किनारे से आने वाली एक नम सोंधी सी महक हवा में तैर रही थी। आसमान में सितारे अब भी मध्यम रोशनी में टिमटिमा रहे थे, जैसे वे जागकर मेरी इस विदाई की घड़ी के गवाह बनना चाहते हों। घर के भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। बस कभी-कभी किसी पुरानी कड़ी धन्नी के चटकने की चढ़-चढ़ आवाज उस सन्नाटे को तोड़ देती थी। सुनो, फिर उस विचित्र गृहत्याग की कहानी। गोष्ठी दीदी हमें बिना बताए कहाँ चली गईं, ये आज भी एक रहस्य है। अजीब है ये दुनिया, और उससे भी अजीब है ये नारी चरित्र। इस शहर में हमारे सिवा उनका अपना और था ही कौन। फिर भी पिछले 10 दिनों तक मैंने और अस्थिर ने एंटाली बागान, दफ्तरी पाड़ा की हर गली, हर जर्जर मकान को छान मारा, पर कहीं भी शैलू या गोष्ठी दीदी का नामो निशान नहीं मिला। शायद हमें झांसा देने के लिए ही उन्होंने लोगों के बीच उन झूठे पतों का जाल बुना था। मन ही मन बस यही कहा, पागल सन्यासी, हमें माफ करना भाई, तुम्हारी दी हुई अमानत हम संभाल नहीं पाए। स्कूल की सालाना परीक्षा पास आ रही थी। पिताजी का वो हमेशा वाला सख्त नियम, तड़के उठकर पढ़ना होगा, क्योंकि उस ब्रह्म मुहूर्त में ही मां सरस्वती की कृपा सबसे ज्यादा बरसती है। अगहन की उस हड्डियां कपाने वाली भोर में पिताजी ने जब मुझे हल्के से हिलाकर जगाया, तब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था। पिताजी का वही स्नेह भरा अनुशासन उस दिन मेरी मुक्ति का रास्ता बन गया। मैं उठा तो सही, पर किताबों के पन्नों पर नजरें टिकाने के बजाय मैंने मन ही मन सबसे अपनी आखिरी विदाई मांग ली। अंधेरे कमरे के कोने में रखी अपनी वो सबसे चिर परिचित कमीज पहनी और बस एक ही कपड़े में दबे पांव घर छोड़ दिया। सीने के भीतर तब किसी अनजानी आशंका से धड़कनें तेज थीं, फिर भी आजादी का एक अजीब सा स्वाद मेरी हर रग में दौड़ रहा था। तब मेरी उम्र महज 15 साल थी। जवानी की दहलीज पर खड़े एक किशोर के मन में तब लतू की स्मृतियां और मां के आंसुओं की एक विचित्र उथल-पुथल मची थी। उस कोहरे से ढकी सुनसान राह पर जब मैंने पहला कदम बढ़ाया, तब मुझे नहीं पता था कि इस अनिश्चित यात्रा का अंत कहाँ होगा। बस इतना जानता था कि पीछे एक जानी पहचानी दुनिया छूट गई है और सामने एक असीम आसमान फैला है। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।